एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस बेहतरीन इंफॉर्मेटिव सेशन में। हम सेशन की शुरुआत करते हैं गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एंट्री सिस्टम की जो सेफ है और स्मार्ट है, जिसका नाम है पुल बैक स्ट्रेटेजी। ये जो स्ट्रेटेजी है, मोमेंटम के बाद जो रिट्रेसमेंट आता है उसमें एंट्री देने का सेटअप है। एक स्नाइपर जैसा ही सिस्टम है। ठीक है। जैसे कि आप टॉपिक हमारा देख रहे हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स, पुल बैक, ब्रेकआउट, लंदन सेशन एंड डेली रूटीन स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर ट्रेडर्स। अभी आप बिगिनर स्टेज में हो और ये हमारा बेसिक चैप्टर है टेक्निकल का, जिसमें आपको स्ट्रेटजीज दी जाएंगी। राइट। सो पुल बैक स्ट्रेटजी। ठीक है। पहले हम थ्योरी समझेंगे, थ्योरी के बाद हम चार्ट पे जाके समझेंगे। ठीक है। पुल बैक क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिक भी समझना जरूरी है। राइट। हम चार्ट पे चलते हैं। पुल बैक स्ट्रेटेजी इंट्रोडक्शन करवाते हैं हम आपकी पुल बैक के साथ, एंड हम चलते हैं चार्ट पे। चलिए, कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ हम समझेंगे पुल बैक। पुल बैक क्या होता है? पुल बैक होता है ट्रेंड के अंदर टेम्परेली रिवर्सल आता है, और उसे ही पुल बैक बोलते हैं। क्या? ट्रेंड के अंदर टेम्परेली रिवर्सल आता है, उसे ही पुल बैक कहते हैं। पुल बैक कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रेंड है। ठीक है। ये एक ट्रेंड है, मार्केट अपसाइड जा रही है, और एक टेम्परेली क्या आता है, रिवर्सल आता है। ठीक है। यहां से टेम्परेली रिवर्सल आया, और यहां से मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गई, इसको ही पुल बैक बोलते हैं। ठीक है। एंट्री जो होती है वो ट्रेंड के साथ होती है, लेकिन बेटर प्राइस पे। एंट्री जो होती है ट्रेंड के साथ होती है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है, इसमें एंट्री हम ट्रेंड के साइड में ही करते हैं पुल बैक पे। ये पुल बैक स्ट्रेटेजी है। इसमें जो हम एंट्री करते हैं वो पुल बैक पे करते हैं, लेकिन बेटर प्राइस पे। अब इसके रूल समझना जरूरी है। क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसके रूल समझते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड हमारा अप वाला है। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमारा ट्रेंड एच एच है ना। एच एच अगर है तो फॉर अप ट्रेंड है। अगर ये एच एच है, क्या है? अप ट्रेंड है। एच एल एच या एल एल है, तो ये क्या है? डाउन ट्रेंड है। एक बार फिर बताता हूं आपको। एच एच प्लस एच एल है। ठीक है। ये आपका एच एल आ गया, और ये आपका एच एल आ गया। इसको बोलते हैं हायर हाई और हायर लो। एक बार ये ड्राइंग जो हटा देते हैं, आपको बेटर समझ आएगा। ये आपका होगा एच एच। ठीक है। और ये क्या होगा? एच एल। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हायर हाई हायर लो। अगर ये है तो ये अप ट्रेंड कहलाएगा। नेक्स्ट वन, इस तरह से मार्केट अगर जा रही है तो इसमें क्या होगा? एच, सॉरी, एल एच और एल एल। ठीक है। लोअर हाई लोअर लो, ये डाउन डाउन ट्रेंड कहलाएगा। ठीक है।
अब इस पे हमें ट्रेड कैसे करनी है, ये स्ट्रेटजी है। इस पे हमें ट्रेड कैसे करनी है, जब भी इस तरह का पुल बैक आता है, ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल होता है। हम इसमें क्या करते हैं, हम फिब्स जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। फिबोनाची टूल लेते हैं, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए अब ये लास्ट वाला मूव है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लो टू हाई इसको मार्क कर लेना है। इसमें मार्केट जो टेम्परेली रिवर्सल आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है, जहां से भी आए 0% से आएगा। अब ये मार्केट क्या करती है, मैंने क्या बोला था आपको, रिट्रेसमेंट, ठीक है। क्या करती है मार्केट, रिट्रेसमेंट करती है। कहां से करेगी, या तो आपके, या तो 0.50 से करेगी, या तो 0.61 से करेगी, या तो 0.78 से करेगी। ये तीन लेवल होते हैं। इस पे प्राइस आके अगर आपको रिजेक्शन देता है, तो वहां से रिवर्सल कैंडल पे आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो रिवर्सल कैंडल पे, ठीक है। और रिवर्सल कैंडल जो होगी उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, जो कि स्टॉप लॉस आपका 20-30 पॉइंट का होगा। इससे ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। और आपका जो टारगेट होगा, मान लीजिए इस तरह से मार्केट, इस तरह से मार्केट नीचे आई, आपका जो टारगेट होगा ये हाई होगा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट ये हाई होगा 1:2, एंड उससे ज्यादा जितना मिल सकता है आप ले सकते हो, लेकिन 1:2 बेटर ऑप्शन, ठीक है गाइस। ये है फुल बैक स्ट्रेटेजी। हमने लाइव एग्जांपल के माध्यम से भी समझ लिया, डिटेल में हम इसको आगे जाके समझेंगे, ठीक है। लेकिन जिनको समझ आया है वो इसको प्रैक्टिस जरूर करें, राइट। सेकंड है हमारा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जब मार्केट कोई भी लेवल को तोड़ती है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स, ये हमें समझना है, हम ट्रेड करें ना करें वो बात की बात है, हमें समझना है कि क्या चीज है मार्केट में, क्या क्या सेटअप्स है जो मार्केट में स्ट्रेटेजीज है फॉलो करते हैं लोग। ब्रेकआउट ट्रेडर्स वो होते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकआउट ट्रेडर कौन होते हैं, क्या होते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर्स वो होते हैं जो वेट करते हैं मार्केट को एक्सपोर्ट होने का, और फिर मार्केट रॉकेट जैसा एंट्री करते हैं, जैसे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हुए एंट्री करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, जब मार्केट का एक लेवल बार बार रेस्पेक्ट करता है, कोई भी लेवल है, लाइक हम ये लेवल ले लेते हैं, यहाँ पे हमें एक लेवल दिख रहा है चार्ट पे, ये एक लेवल है, ठीक है। क्या है, ये एक लेवल है। यहाँ पे क्या करती है मार्केट, बार बार रेस्पेक्ट करती है कि एक लेवल को, वो सपोर्ट भी हो सकता है, रेसिस्टेंस भी हो सकता है। और फिर एक मोमेंट आता है, जब वो लेवल टूट जाता है, उसे ब्रेकआउट पर एंट्री होती है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ भी यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा था, और साथ ही साथ अप साइड में भी जो इसका रेसिस्टेंस बन रहा था, वहां पे भी रिस्पेक्ट हो रहा था बार बार। एट लिस्ट लास्ट में ये टूटा और ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर इंटर हुए होंगे, और उन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया हो। इसके रूल्स क्या है, मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेशन करती है। आपको क्या करना है, जोन आइडेंटिफाई करना है। कोई भी जोन, कंसोलिडेशन जो होता है इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, जहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड करती है, ना मार्केट में बायर होता है ना सेलर होता है ज्यादा, ठीक है। एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करती है। स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल ड्रॉ करो, या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या
रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ करो जैसे हमने किए हैं। ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग कैंडल का वेट करो, है ना। फेक आउट से बचने के लिए बहुत, देखिए इन एरियाज पे फेक आउट होता है। फेक आउट से बचने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए ये ब्रेक हुआ, ये एरिया ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में ये फेक आउट भी हो सकता है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी। मान लीजिए ये कैंडल जो है ब्रेकआउट थी, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये हुआ ना इसका, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ करते ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट 1 से 2 कैंडल के बाद हमें एंट्री लेनी है। हम इस कैंडल पे अगर एंट्री ले लेते तो ये फेक आउट भी हो सकता था, नीचे भी आ सकता था। हमें क्या करना है, ब्रेक होने के बाद 1 से 2 कैंडल के बाद एंट्री लेनी है। तो इसका ये मतलब होगा कि आप कंसोलिडेशन के बाद में एक, अगर ये मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे बायर्स आएंगे, ठीक है, मार्केट नीचे नहीं आएगी। फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट कैंडल के बाद ट्रेड करोगे तो फेक आउट हो सकता है। लेकिन 1 से 2 कैंडल आपके बुलिश होनी चाहिए, जब हम अप ट्रेंड में देखते हैं बुलिश होनी चाहिए, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। एसएल जस्ट इसके 10 से 20 पॉइंट नीचे रखेंगे, जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको, ठीक है। इस तरह से आपको ब्रेकआउट पे जो है ट्रेडर ट्रेड करते हैं, समझ रहे। थर्ड थर्ड हमारा है टॉपिक, लंदन ओपन स्ट्रेटजी। वॉलेटिलिटी के फायदे उठाओ आप लोग। जब लंदन ओपन होता है तो लंदन सेशन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल सेशन होता है। अगर टाइमिंग और लेवल सेट है तो लंदन ओपन एक गोल्ड माइन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्या है, जीएमटी के हिसाब से अगर देखें 7 AM टू 10 AM ये सेशन में आप ट्रेड कर सकते हो। इंडियन टाइम के हिसाब से 12:30 PM से लेके 3:30 PM तक मैक्सिमम वॉल्यूम अच्छा होता है। सेशन स्टार्ट होने से पहले मार्केट रेंज में होती है ना। मान लीजिए इस तरह से एक रेंज दिख रही है आपको, सेशन शुरू होने से पहले मार्केट एक रेंज में होती है, सिचुएशन बता रहा, ठीक है। ओपन होते ही ब्रेक होती है सेशन की वॉलेटिलिटी से, ठीक है। अब इसके रूल क्या है, ब्रेक हो गई, इसके रूल ये है कि 2 से 3 कैंडल पहले एक रेंज में मार्क करो, ठीक है। ये रेंज में हमने 2 से 3 कैंडल्स यहाँ पे मार्क कर लेनी है। फर्स्ट हमें जो टाइम फ्रेम लेना है ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करो, प्राइस ब्रेकआउट करे अप या डाउन, ठीक है। जिस साइड भी प्राइस ब्रेकआउट करे, आपको ब्रेकआउट होने के बाद 2 कैंडल में, यानी कि पहली और दूसरी कैंडल के अंदर अगर वॉल्यूम अच्छा है तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एसएल वही रहेगा आपका 10-20 पॉइंट का, एंड टारगेट आपका 1:2 तो होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको 3 स्ट्रेटेजी बताई है, बेसिक 3 स्ट्रेटेजीज है। फोर्थ हमारा सेशन है डेली रूटीन फॉर कंसिस्टेंसी, सिस्टम से सक्सेस होता है इंसान, ठीक है। चाहे आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी हो, अगर आपका रूटीन डिसिप्लिन में ना हो तो रिजल्ट कभी भी कंसिस्टेंस नहीं होंगे। हमें क्या चाहिए, कंसिस्टेंस रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए। कंसिस्टेंस का मतलब ये है कि डेली हमें रिजल्ट चाहिए, अच्छे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तभी हम पॉजिटिव सोचेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आइडियल डेली रूटीन में, जो एक बिगिनर होता है, बिगिनर ट्रेडर होता है, वो क्या, उसको क्या करना चाहिए, प्री मार्केट में प्रिपरेशन करनी चाहिए, न्यूज चेक करनी चाहिए। न्यूज आगे समझाऊंगा न्यूज क्या होता है। मेजर मेजर लेवल्स ड्रॉ करो, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप या डिमांड, सप्लाई, सब कुछ। सेशन प्लानिंग करो, लंदन न्यूयॉर्क, टाइम सेलेक्ट करो, स्ट्रेटेजी फिक्स करो,
मैक्सिमम 2 ट्रेड प्लान करो। ये क्या बता रहा हूं मैं, कंसिस्टेंसी और रूटीन आपका क्या होना चाहिए। ठीक है। थर्ड आएगा हमारा एग्जीक्यूशन। एंट्री ओनली विथ वैलिड कंफर्मेशन। जब भी आप एंट्री करोगे तो वैलिड कंफर्मेशन होने चाहिए, ऐसे नहीं रैंडमली कहीं भी लगा। और एसएलटीपी ऑलरेडी सेट होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ब्रेकआउट या पुल बैक जहां पे भी आप ट्रेड करोगे, तो इसमें आपका पहले से एसएलटीपी सेट होना चाहिए ट्रेड लगाने से पहले, है ना। नंबर 4 हमारा पोस्ट मार्केट जर्नल, जो मैंने आपको बताया था। हर ट्रेड लिखो, रीजन, इमोशन एंड रिजल्ट क्या हुआ, मिस्टेक एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। अब आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, रूटीन, हैबिट, डिसिप्लिन आ गई। डेली 1% इंप्रूवमेंट होनी चाहिए अपने आप में। अगर लॉन्ग टाइम मास्टरी करनी है ना, डेली इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, 1% तो डेली होनी चाहिए। आवर ट्रेडिंग और इम्पल्स इम्पल्स को अवॉइड करो। ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, वो है इकोनॉमिक कैलेंडर का यूज एंड न्यूज से पहले तैयार रहो। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि इवेंट्स, न्यूज बहुत जरूरी चीजें है। ठीक है। अब इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर्स क्या होता है, इसको यूज कैसे किया जाता है, न्यूज आने से पहले हम कैसे तैयार रख सकते हैं खुद को, है ना। इकोनॉमिक कैलेंडर का क्या सही यूज है, न्यूज से पहले तैयार रहो या खुद को रखो। क्या कभी आपका एसएल न्यूज के टाइम हिट हुआ है? आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपका कभी न्यूज टाइम में एसएल हिट हुआ है? अगर हुआ है तो ये आपको पता नहीं होगा। इकोनॉमिक कैलेंडर से हम पहले ही न्यूज की टाइमिंग जान सकते हैं कि कब न्यूज आने वाली है, तो न्यूज टाइम में आप एसएल हिट करने से बच सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो इकोनॉमिक कैलेंडर टूल है वो है forex factory.com, जहां पे हम देख सकते हैं कि कब कौन सी न्यूज है, कब। राइट। सेकंड जो हमारा है investing.com, ये भी एक अच्छा टूल है। थर्ड है माई एफ एक्स बुक इकोनॉमिक्स कैलेंडर। ठीक। ये तीन ऐसे टूल है जहाँ पे हम न्यूज पता कर सकते हैं, इकोनॉमिक जो भी इवेंट से पता कर सकते हैं पहले ही। ठीक है। अब देखना क्या क्या है, डिटेल में बताऊंगा। इसमें हम डेट और टाइम देख सकते हैं, करेंसी देख सकते हैं, किस वाली करेंसी में आ, जो आपका न्यूज है, इवेंट है, एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट एंड प्रीवियस, सारे नंबर्स रीड कर सकते हैं। हाई इम्पैक्ट इवेंट्स फिल्टर कर सकते हैं, है ना, उनके सिंबल क्या होते हैं, है ना। और अवॉइड, कब कब अवॉइड करनी है ट्रेड, ये सब की जो न्यूज होते हैं, जो की न्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल न्यूज होते हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज होते हैं, वो भी हम देख सकते हैं डिटेल में जाने के। ठीक है। अभी हम ये देख रहे थे कि चार्ट में देखिए क्या है, एक बात बता देता हूँ आपको। मार्केट क्या कर रही है, 2 दिन से हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रही। ठीक है। अब मार्केट को तो ट्रेड करना ही है कहीं ना कहीं। अगर ये हमें स्ट्रक्चर, आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे, इसको ब्रेक कर दे, फिर हमें मार्केट एक अलग ही लेवल पे दिखेगी। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे तो एक अलग ही लेवल पे दिखेगी। इस ये जो है 1 आवर का टाइम है, इसमें 25 मिनट्स अभी है। ऐसा लग रहा है कि स्विप ना करे, स्विप करे तो दिक्कत है फिर, है ना। ब्रेक करनी चाहिए क्योंकि बड़े दिनों से इसने स्ट्रक्चर नहीं दिया। डाउन साइड में देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी इसने स्विप करा है, यहाँ पे भी स्विप करा है। 1H में, 4H में मैं देखता नहीं हूँ, 1H ही देखता हूँ। तो 4H में क्या है, 4H में स्ट्रक्चर हमारा ये था। 4H में चलो, 4H में देखते नहीं तो अब देखेंगे भी नहीं, 1H के हिसाब से बेटर। सो
यहाँ पे स्वीप नहीं करना चाहिए। स्वीप करेगा तो मजा नहीं आएगा। चलिए, अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम न्यूज के बारे में समझते हैं। ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, जहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। चलो, न्यूज चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको डेट दिख रही है, टाइम दिख रहा है। ठीक है, 11 जुलाई है ना, तो 11 जुलाई में आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे करेंसी दिख रही होगी, मल्टीपल करेंसीज। उसके आगे इम्पैक्ट है ना, येलो, रेड, क्या है इनका मतलब, है ना। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, येलो, रेड, तीन कलर होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो ये येलो होता है ना, ये लो इम्पैक्ट होता है। रेड होता है, हाई इम्पैक्ट होता है। और एक और कलर होता है यहाँ पे, मीडियम वाला। ठीक है, सॉरी, मैंने आपको दोबारा से बताता हूँ। येलो जो होता है, ये होता है मीडियम इम्पैक्ट। रेड हाई इम्पैक्ट। और ये जो आपको डार्क व्हाइट करके दिख रहा है ना, डार्क सा है ना, ये होता है लो इम्पैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसमें क्या देखना होता है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पैक्ट होता है वो रेड वाला होता है। मीडियम भी उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। हमारे लिए जो इम्पैक्ट वाला होता है वो होता है रेड वाला। और रेड वाला जब यूएसडी में हो, ठीक है। अगर आज का देखें ना, आज फ्राइडे है ना, 11 जुलाई है, तो आज यूएसडी में कोई भी हमें यहाँ पे रेड डेटा नहीं दिख रहा। ठीक है, 12 को और 13 को यहाँ पे सैटरडे और संडे को मार्केट बंद है, कोई इवेंट नहीं है। फिर हम मंडेज को देखेंगे कि यहाँ पे कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। ट्यूसडे को, ट्यूसडे को है। ठीक है, ट्यूसडे को है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को है। वेडनेसडे को भी है। ठीक है, ये हाई इम्पैक्ट वाले जो होते हैं ना, रेड होते हैं। अब इसका मतलब भी समझेंगे, आपको समझ आ गया कि कौन सा जो इम्पैक्ट वाला जो ये साइन है। येलो जो है ये लो है, और रेड जो है ये हाई है। देखो, अगर आप हम इस पे टच भी करते हैं ना, यहाँ पे दिखता है येलो, लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। और रेड पे अगर टच करेंगे, हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब ये होता क्या है, ये क्यों होते हैं, ये भी समझते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको हाई इम्पैक्ट इवेंट को फिल्टर कर देना। जैसे अगर हम यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे गए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर करना है। ठीक है, हमें लॉग इन करने के लिए बोल रहा है, बट हम लॉग इन नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि टाइम लगेगा।
तो आप ऐसे ही समझो इसको। अगर आप फिल्टर करना चाहो तो फिल्टर कर सकते हो, लॉगिन करने के बाद ऑप्शन आता है। अगर रेड रेड ही रखना है आपको तो आप वहां पे रेड वाला ही रख लीजिएगा, बाकी सारे हाइड कर लीजिएगा, अनटिक कर लीजिएगा। तो आपको सिर्फ हाई इम्पैक्ट वाले ही जो है इवेंट्स दिखेंगे। अब ये होते क्या है, देखिए इनको आपको ध्यान से समझना चाहिए। हम समझेंगे ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज एंड इवेंट। ठीक है। सबसे पहली जो इवेंट्स होता है मैंडेटरी पॉलिसी न्यूज होता है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है। जिसमें होता है एफओएमसी। इंटरेस्ट रेट में क्या क्या आता है, एफओएमसी, ईसीबी और डीओई। ये मेजर करेंसीज में आती है, यूएसडी में, जीबीपी में, सीएडी में। मेजर जो भी मैंने आपको बताया था पहले कि मेजर करेंसी कौन कौन सी, ये उनमें आती है। ठीक है। दूसरा होता है सेंट्रल बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी इवेंट्स होता है। ठीक है। ये आपके मैंडेटरी पॉलिसी न्यूज के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है आपका इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स, सीपीआई। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई। ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई का मतलब होता है। थर्ड आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है, एनएफपी। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं नॉन फर्म पेरोल्स। और यानी अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आते हैं, एवरेज अर्ली अर्निंग आती है। ठीक है। ये मेजर इसके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के तीन मेजर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब हम समझेंगे, इधर भी स्क्रीन पे भी समझेंगे, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ होता है जीडीपी रिलीज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्वार्टरली इकोनॉमिक हेल्थ। इसमें आता है जीडीपी में। ये यूएसडी में भी होता है, सारी मेजर कंट्रीज में होता है। और उसका उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है। फिफ्थ हमारा होता है रिटेल सेल्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग, कोर रिटेल सेल्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ठीक है। फिफ्थ होता है ट्रेड वर्सेस, सॉरी, ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। जिसमें आपका जो इवेंट आएगा ट्रेड बैलेंस आएगा, आईएसएम, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगा। और इसके साथ साथ आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। ठीक है। सेवंथ हमारा जो आता है, मेजरली आपके ना जो सात क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं मेजरली, उसके अंदर आपके बहुत सारे जो डेटाज वगैरह रिलीज होते हैं, है ना। तो अदर वॉलेटाइल जो न्यूज आती है, वो आती है, कुछ तो आती है क्रूड ऑयल, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद में फेड मेंबर स्पीच जो होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। ठीक है। और या तो इमरजेंसी जब न्यूज़ होती, जैसे वॉर हो गया, इलेक्शन हो गए, उससे भी मार्केट में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया, जैसे हम यहाँ पे जीडीपी देख रहे हैं, जीबीपी में जीडीपी एमएम है, ये मंथली का जीडीपी इसका है। ठीक है। अब इसका डेटा हम कैसे देख सकते हैं, ये सामने जो इसके फाइल है ना, इस फाइल पे जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पे हमें डिटेल दिखती है। ठीक है। यूजुअल इफेक्ट जो है हमें वो देखना चाहिए। अब न्यूज इम्पैक्ट एनालिसिस जो है, न्यूज मूव कैसे समझाएगा कि आपको इसको एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है। न्यूज मूव को कैसे समझे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो होता है आपका, पहले तो आप ये देखो, चार्ट जो आप देखते हो, मार्केट रिएक्शन टाइप्स। ठीक है। स्पाइक एंड रिवर्सल, स्पाइक एंड कंटिन्यूशन, नो मोमेंटम, ऑलरेडी प्राइस्ड इन, मोमेंटम कुछ नहीं आया, प्राइस जैसे वैसे चल रहा है। ठीक है। या स्पाइक आई, रिवर्सल आ गया, यानी कि मार्केट में, मार्केट जहां थी एक स्पाइक दी मार्केट ने, फिर वहां से मार्केट क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ट्रेंड आपका चेंज हो गया। या तो स्पाइक मारी मार्केट ने, फिर उसी ट्रेंड में चला गई। अब आपको रीड कैसे करना है इसको, इसका होता है एक्चुअल फोरकास्ट और प्रीवियस, तीन कंडीशंस होती है। ठीक है। जब भी डेटा आता है,
आपको वहां पे ये देखने को मिलता है एक्चुअल। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्चुअल, ये एक्चुअल है, ये फोरकास्ट है, ये प्रीवियस है। ठीक है। अब इसमें हमें यूजुअल इफेक्ट्स में देखना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। एक्चुअल ग्रेटर देन, यानी कि इन्होंने जो 12 जुलाई का 12 जून का जो डेटा आया है यहाँ पे, इन्होंने क्या बताया था, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉर गुड फॉर करेंसी। एक्चुअल से अगर ज्यादा नंबर आते हैं, ये -3 था ना, -0.3%। अब यहाँ पे फोरकास्ट इन्होंने किया -1। इनकी एक्सपेक्टेशन थी फोरकास्ट में। अब यहाँ पे प्रीवियस जो डेटा था वो क्या था, 0.2। तो ये जो एक्चुअल नहीं आया था, इससे पहले ये फोरकास्ट हो गया था इनका, प्रीवियस इनका ये था। और इन्होंने कहा था कि अगर 0.2 है ना, 0.2 है, अगर इसमें फोरकास्ट जीरो -0.1 आ जाता है या इससे ज्यादा आ जाता है, तो ये एक अच्छी न्यूज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे -3 आ गया ना, ये माइनस नहीं आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था। -0.1 था यहाँ पे, इससे कम आया, मतलब -0.3 आया, तो ये नेगेटिव हो गया। इसमें क्या हुआ, ये जो आपका करेंसी था, ये करेंसी वीक हो गई। इसका जो भी डेटा आया इसके फेवर में नहीं आया। ठीक है। अगर फोरकास्ट और एक्चुअल सेम आए या फोरकास्ट से एक्चुअल ज्यादा आए, तो करेंसी का स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अगर एक्चुअल फोरकास्ट आए, ठीक है, फोरकास्ट जितना है उतना आए, तो करेंसी वीक होती है। ठीक है। प्रीवियस इंपॉर्टेंट, प्रीवियस जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड के लिए। ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे हमने ये समझ लिया एक उदाहरण के लिए कि ये जीडीपी था मंथली इनका, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जो किसका था, जी जीडीपी था किसका, जर्मन का था। ठीक है, जीबीपी का था, सॉरी, जीबीपी का था, जीडीपी। तो इसमें जो है एक्चुअल कम आया फोरकास्ट से, तो ये क्या हुआ, एक वीक साइन हुआ किसके लिए, जीबीपी के लिए। अगर ये एक्चुअल से ज्यादा आता तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता। समझ रहे हो। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट न्यूज हो, ठीक है, ट्रेंड आपका आप ट्रेंड जा रहा है, उसके अगेंस्ट न्यूज हो इस तरह से, ठीक है, तो चांस होते हैं कि आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल के चांस होते हैं। अब ये कैसे समझेंगे आप, आगे जाके जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर न्यूज हो तो रिवर्सल आता है, रिवर्सल के चांस होते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, न्यूज के बाद 5 से 10 मिनट का वेट करना चाहिए। वॉल्यूम स्पाइक एंड कैंडल स्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम स्पाइक एंड कैंडल स्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है 5 से 10 मिनट के बाद, न्यूज के बाद, तो हमारी रिवर्सल की ट्रेड बनती है। ठीक है। और ये हमारा था ओवरव्यू था, सिर्फ इसका डिटेल में हम आगे जानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक है। और बेसिक में आपको कुछ आइडिया होना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको आइडिया आइडिया में बहुत सारी नॉलेज दे दी है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेक्स मिथ वर्सेस रियलिटी। ठीक है, बहुत सारे मिथ है ना हमारे सबके, मिथ भी दूर होना जरूर है। जो सुनते आए वो सब सही नहीं है, आज तक जो आपको सुनाया गया है या जो आप सुन रहे हो वो सही नहीं है। मानते हो आप इस बात को, मानते हो कि नहीं। फॉरेक्स
मिथ वर्सेस रियलिटी। ठीक है। कॉमन मिथ्स क्या है हमारे? ट्रेडिंग गैम्बलिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है ना। ये हमारा मिथ है। ये रियलिटी नहीं है। आप काम कर रहे हो ना, ये रियलिटी नहीं है। अगर कोई भी आपको बोले तो मिथ है सिर्फ। ठीक है, वो बात हवा हवाई है। दूसरा मिथ हमारा होता है इंडिकेटर से पैसा बनता है, ये भी मिथ है। ठीक है। तीसरा मिथ होता है ज्यादा ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये भी मिथ है, रियलिटी नहीं। चौथा मिथ है फॉरेक्स इलीगल है। ठीक है। लोग बोलते हैं कि फॉरेक्स लीगल नहीं है, ये भी मिथ है। रियलिटी क्या है? ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग स्किल है, प्लस माइंडसेट है, प्लस रिस्क कंट्रोल है। जिसके पास ये है उसके लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस है। इंडिकेटर सिर्फ एक टूल है। इंडिकेटर पैसा नहीं देता, इंडिकेटर सिर्फ एक टूल है। ठीक है। ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, ज्यादा ट्रेड करने से नहीं होगा। फॉरेक्स लीगल है। इंटरनेशनली जो भी ब्रोकर्स में हम ट्रेड करते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है। हमारी कंट्री नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे फॉरेक्स का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बट फॉरेक्स इज ए लीगल। एक ट्रेडर का सच क्या होता है? ट्रेडिंग में जब पेशेंस एंड डिसिप्लिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कंसिस्टेंसी को देता है तो रिजल्ट उसको मिलता है। ठीक है। समझ रहे हो? अब हमारा लास्ट लिस्ट आएगा कि अब हमें अब हमारा स्टेप क्या है। देखिए, हमने यहाँ पे बेसिक सारे जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। हमने अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर लिया, हमारे दिमाग में कैसी क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है। जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई, जो भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अब हम इतने यहाँ पे नॉलेज ले चुके हैं कि अब हमें स्टार्ट करना है प्रैक्टिकली। क्योंकि आपने बहुत सारे सेशन लिए होंगे, बहुत सारी क्लासेस ली होंगी। सिर्फ थ्योरी थ्योरी पे हमें नहीं रहना है, क्योंकि हमें रियली में एक ट्रेडर बनना है। और ट्रेडर बनने के लिए हमें सबसे पहले अपना एक ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आपका है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना लीजिएगा। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ आपको अकाउंट बनाना है। और ट्रेडिंग अकाउंट इंट्रोडक्शन जो है वो है बेस्ट ब्रोकर चूज करना है हमें। आपको बता दूं, हम दुनिया के टॉप 3 ब्रोकर्स, मतलब दुनिया के जो टॉप 3 ब्रोकर्स के अंदर ब्रोकर आता, हम उसके अंदर ट्रेड करते हैं। हम हमारे अकाउंट उसमें है, हमारी पूरी कम्युनिटी हम उसमें ही सारे लोग ट्रेड करते हैं। आप अगर अभी तक आपके पास ब्रोकर नहीं है तो आप संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है। ठीक है। देखिए, मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि टॉप 3 में है हम, तो टॉप 3 में कैसे? और डायरेक्ट आप अकाउंट मत बनाइएगा, क्योंकि मैं आपको अगर बता दूं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट अकाउंट बना देते हैं तो आपको कोई लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगी, किसी तरह का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप किसी ना किसी के थ्रू अकाउंट बनाइएगा, ताकि आपको लोकल सपोर्ट मिले, आपको गाइडलाइन भी मिले प्रॉपर तरीके से। ठीक है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन मेंटरशिप मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं दुनिया के टॉप 3 ब्रोकर देखने के लिए। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या खासियत है, साई ब्रोकर कैसे चुने। और हमारा जो है साई ब्रोकर में हम सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी तरह के अकाउंट मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड, ईसीएन, सेंट। ठीक है। ब्रोकर हमने इस ब्रोकर को चूज क्यों किया? क्योंकि ये ब्रोकर एक रेगुलेटेड ब्रोकर है। ठीक है। इसके पास लाइसेंस है, और फास्ट एग्जीक्यूशन है, रिलायबल विड्रॉल है, विदिन सेकेंड्स के अंदर आपको विड्रॉल मिल जाता है। और इंडियन डिपॉजिट ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्रिप्टो डिपॉजिट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे।
नो डिपॉजिट फीस, कोई फीस नहीं है यहाँ पे डिपॉजिट की। MT4 MT5 में सपोर्ट करेगा, लोकल इंडिया सपोर्ट टीम आपको मिलेगी यहाँ पे। यूपीआई, क्रिप्टो, बैंक डिपॉजिट ऑप्शन सभी यहाँ पे है। ठीक है। रजिस्टर करने के लिए अपने अपलाइन के साथ में संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं रैंकिंग। ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रैंकिंग्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। नंबर दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। दुनिया के वर्ल्ड वाइड हम थर्ड नंबर के ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, जिसको 10 से 15 साल ट्रेड करते हो चुके हैं। जिस कंपनी को 10 से 15 साल हो चुके हैं मार्केट में काम करते हैं। ठीक है। और ये एक प्रॉपर रेगुलेटेड है, और इसके पास लाइसेंस है। ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन इट्स मतलब ये है कि हमारे पास कितनी फास्ट ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पे। ठीक है। चलिए। बुक मार्क चेक कर सकते हैं, रेगुलेशन कहाँ से है, कितने लाइसेंस है, सब कुछ यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक्सीलेंट में आता है, रैंकिंग देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ब्रोकर का सर्वर जो एक A to Z आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। रजिस्टर्ड कैसे करना है, आपके जो भी अपलाइन है उनसे रजिस्टर लिंक लेना है, ईमेल से वेरीफाई करना है, केवाईसी अपनी करनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। अकाउंट टाइप सेलेक्ट करोगे, डिफॉल्ट ही आ जाएगा। MT5 MT4 प्लेटफॉर्म चूज करना है जो भी आपको चाहिए, और आपका अकाउंट रेडी हो गया। उसके बाद डिपॉजिट करो, ट्रेडिंग स्टार्ट करो। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है सेंट अकाउंट पे। जो लोग नए हैं वो लोग क्या करेंगे, सेंट अकाउंट पे प्रैक्टिस करेंगे। आपका एक सेंट अकाउंट बनेगा जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4-5 हजार, मतलब $50 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। $50 डालोगे तो आपको मिलेंगे 5,000 सेंट। अब ये क्यों जरूरी है बता रहा हूं मैं आपको। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने जो अभी तक सीखा समझा, ठीक है, क्या किया हमने, जो अभी तक सीखा और समझा, अगर हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं, वो चीजें हमारे दिमाग से निकल जाएंगी। इसलिए हमारे लिए जो बेटर चॉइस है वो ये है कि हम क्या करें, हम प्रैक्टिकली हो जाए। डेमो पे भी ट्रेड नहीं करनी है। जिसको एग्जीक्यूशन नहीं आता ना, MT4 MT5 यूज नहीं करना आता, वो डेमो में करे। फर्स्ट 1 से 2 वीक को डेमो में करे, उसके बाद डेमो को छोड़ दो। $50 डालोगे सेंट में, सेंट ग्रुप नहीं है आपके पास, आप अपने अपलाइन जो भी आपके मेंटोर है, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने भी आपको लिंक दिया था, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। $50 डालोगे, 5,000 सेंट मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। USC बोलते हैं इसको। ठीक है। USC होता क्या, जैसे रुपया होता है, 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन 1 रुपया कितने पैसे जोड़ के बनता है, यानी कि 100 पैसे का 1 रुपये बनता है। ठीक है। 100 पैसे की वैल्यू 1 रुपया है। उसी तरह से $50 जो होते हैं वो 5,000 सेंट होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास $1 है, $1 से जो छोटा आएगा वो सेंट आएगा।
डॉलर से जो छोटा होगा ना वो सेंट होगा, तो 100 सेंट का $1 बनता है। उसी तरह से अगर $50 डालते हैं तो 5000 सेंट मिलेगा। अब सेंट का फायदा क्या है? देखिए, अगर रियल पैसे से अगर हम ट्रेड करेंगे तो वहां पे हमारे सारे इमोशंस आएंगे, हमें सारी अपनी कमियां पता चलेंगी और हमारा मन भी लगेगा। अगर आप दिन में 50 रुपए भी कमा रहे हो या 50 रुपए गवा रहे हो, ठीक है, प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो आपके रियल इमोशंस आपको पता चल रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आपको किस चीज पे काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप डेमो पे करते हो, डेमो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ट्रेड लगा के भूल जाते हो। आप 6 महीने बाद फिर आपको याद आती है कि मैंने ट्रेड लगाई, तो उस पे कोई इमोशन नहीं बनाएगा, उसमें कोई इमोशन बिल्ड नहीं होगा। इसलिए आपको रियल अकाउंट पे ट्रेड करनी है। आपको जब बाई सेल करना आ रहा है, स्ट्रेटेजी भी आपको बता दी, उससे आप आपके अंदर नए नए क्वेश्चंस आएंगे, नए नए सवाल आएंगे, उस उनके जवाब आप ढूंढोगे तो आप आगे बढ़ो। राइट। तो अपना लाइव अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। एंड नेक्स्ट सेशन हम मंडे को करने वाले हैं। एंड अगर